भगवान की ताकत ऐसी है कि किस्मत समंदर की गहराइयों से भी मिल सकती है। और एक दिन वही किस्मत एक गरीब मछुआरे के हाथ लगी जब उसके जाल में एक बड़ी मछली फंसी, जिसके पेट से निकली एक खूबसूरत और दिलकश जिन्न परी। और यहीं से शुरू हुई एक अनोखी दास्तान, मोहब्बत, कुर्बानी और तकदीर की। रात के सन्नाटे में समंदर की लहरें जैसे कोई अजीब सी सरगोशी कर रही थीं। हवा में नमी घुली हुई थी और चांदनी पानी पर ऐसे बिखरी थी जैसे किसी ने दूध उंडेल दिया हो। ऐसे वक्त में ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं, मगर एक शख्स था जो अंधेरी रात में भी रोजी रोटी की तलाश में निकला हुआ था। उसका नाम आसिफ था। गांव वाले उसे मछुआरा कहते थे क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी मछली पकड़ने में ही गुजरी थी। आसिफ का जिस्म मेहनत से सख्त हो चुका था और धूप में रहने से उसका रंग सांवला पड़ गया था, मगर उसकी आंखों में उम्मीद और हिम्मत की चमक थी। उसके पास एक छोटी सी नाव थी, पुरानी मगर मजबूत, जो उसे उसके बाप से विरासत में मिली थी। अक्सर जब वह जाल समंदर में डालता तो मन ही मन दुआ करता, हे खुदा, आज ऐसी मछली हाथ लगे कि घर का खर्च पूरा हो जाए। उस रात भी उसने जाल फेंका। समंदर शांत नहीं था, मगर आसिफ के दिल में उम्मीद का तूफान उमड़ रहा था। वक्त बीतता गया और वह सोचता रहा, कब तक यूं ही मेहनत करता रहूंगा? क्या कभी मेरी किस्मत बदलेगी? अचानक नाव हल्की सी डगमगाई। जाल के धागे तन गए जैसे कोई बड़ा बोझ उसमें फंस गया हो। आसिफ का दिल जोर से धड़का। उसने दोनों हाथों से जाल खींचना शुरू किया। पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमकने लगीं। पूरी ताकत से मेहनत करने के बाद आखिरकार एक बहुत बड़ी मछली पानी से बाहर निकली। यह आम मछली नहीं थी। उसका शरीर चांदनी में चमक रहा था, आंखें बड़ी और डरावनी थीं, मगर साथ ही बेहद खूबसूरत भी। आसिफ के लिए यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शिकार था। उसने बड़ी मुश्किल से मछली को नाव में खींचा। मछली तड़प रही थी, उसकी पूंछ नाव पर जोर से लग रही थी, मगर आसिफ ने उसे मजबूती से बांध दिया। सुभान अल्लाह, उसने मन ही मन कहा, इस मछली से तो पूरे महीने का खर्च निकल आएगा। खुश होकर वह गांव की ओर लौट पड़ा। नाव पानी को चीरती आगे बढ़ रही थी और आसिफ का दिल सपनों में खो गया। गांव पहुंचकर उसने मछली बाहर निकाली। लोग हैरानी से देखने लगे क्योंकि इतनी बड़ी मछली किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी, मगर आसिफ ने सबको टाल दिया। ये मेरा शिकार है, कल बाजार में बेचूंगा। रात को वह मछली को काटने बैठा। जैसे ही उसने छुरी उठाई और अल्लाह का नाम लिया, अचानक अजीब सा नजारा हुआ। मछली के पेट में कुछ हिलने लगा। आसिफ घबरा गया। उसने जल्दी से पेट काटा और सामने जो आया उसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं। वहां एक बेहोश लड़की पड़ी थी, मगर वह आम इंसान नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सा नूर था। लंबे बाल चांदनी की तरह चमक रहे थे। उसका कपड़ा फटा हुआ था, मगर उसके पूरे अस्तित्व से एक पारदर्शी रोशनी निकल रही थी, जैसी आसिफ ने कभी नहीं देखी थी। आसिफ के हाथ कांप उठे। या अल्लाह, ये क्या है? ये इंसान है या कुछ और? लड़की की सांसें बहुत हल्की थीं, जैसे किसी लंबे कैद से निकलकर थक गई हो। आसिफ ने उसका ठंडा सा हाथ छुआ। ये तो मरी हुई लगती है, उसने सोचा, मगर अगले ही पल उसके होंठ हल्के से हिले, जैसे कोई शब्द निकला हो। आसिफ ने जल्दी से उसे अपनी चादर में लपेटा और घर ले आया। पूरी रात वह जागता रहा, उसके लिए दुआ करता रहा। उसने अपनी मां की पुरानी जड़ी बूटियां याद की और उनका इस्तेमाल करके पानी में दवा मिलाकर उसके होंठों पर लगाई। 2 दिन तक वह लड़की बेहोश रही। आसिफ दिन रात उसकी देखभाल करता रहा। कभी उसकी सांस चेक करता, कभी उसके चेहरे को देखता और हैरान होता, ये कौन है, कहां से आई है और मछली के पेट में कैसे पहुंची? तीसरे दिन उसने आंखें खोली। आसिफ का दिल धड़कना भूल गया। उसकी आंखें नीली थीं, बिल्कुल गहरे समंदर जैसी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं कहां हूं? आसिफ ने कांपती आवाज में जवाब दिया, तुम मेरे घर में हो। मैंने तुम्हें मछली के पेट से निकाला है। लड़की ने कुछ देर उसे घूरा, फिर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं इंसान नहीं, एक जिन्न परी हूं। मुझे मेरे दुश्मनों ने कैद कर लिया था। उन्होंने जादू से मुझे मछली के पेट में डाल दिया ताकि मैं हमेशा अंधेरे में रहूं। आसिफ को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। जिन्न परी, उसने हाँ में सिर हिलाया। मेरा नाम सिद्धफ है।
मैं आजाद दुनिया की वारिस थी, मगर मेरे ही लोगों ने गद्दारी की और मुझे कैद कर दिया। सालों से मैं अंधेरे में सड़ रही थी। अगर तुम ना आते तो मैं हमेशा वहीं रहती। आसिफ ने सर झुका लिया। मन ही मन उसने सोचा, खुदा ने मुझे कैसी अनोखी चीज का जरिया बनाया है। सिद्धफ कमजोर थी, मगर उसकी मुस्कान में जादू था। उसने कहा, तुमने मुझे बचाया है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका सकती। आसिफ की जिंदगी का यह सबसे अजीब लम्हा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मछली पकड़ते पकड़ते उसकी किस्मत बदल जाएगी, मगर उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह तो बस शुरुआत है। असली कहानी तो अभी शुरू होनी थी, जो उसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सिद्धफ अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। उसके चेहरे की पीली छाया कम हो गई थी, आंखों में चमक लौट आई थी, और जब वह कभी मुस्कुरा देती तो आसिफ का दिल तेजी से धड़कने लगता। उसके लिए यह सब किसी सपने जैसा था। वह अक्सर सोचता, यह कोई आम कहानी नहीं, यह मेरी जिंदगी का ऐसा हिस्सा है जिसे शायद दुनिया कभी मानेगी ही नहीं। सिद्धफ ज्यादातर चुप रहती। कभी कभी उसकी नजर खिड़की से बाहर समंदर पर जाती तो उसके होंठ कांप उठते, जैसे दिल में कई राज और जख्म छुपे हों। एक दिन आसिफ ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, सिद्धफ, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? वह चौंकी और धीरे से बोली, पूछो, तुम्हारे सरदारों ने तुम्हें क्यों कैद किया? सिद्धफ के चेहरे पर उदासी की परछाई उतर आई। उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मैं एक आजाद कबीले की राजकुमारी थी। हमारा कबीला समंदर और हवाओं पर राज करता था, मगर मेरी ताकत से कई सरदार जलते थे। उन्हें लगता था कि अगर मैं वारिस बनी तो उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी, इसलिए उन्होंने साजिश रची। मेरे करीबी लोगों को बहकाया, जादूगरों को साथ मिलाया और एक रात मुझे कैद कर लिया। उसने गहरी सांस ली और आगे कहा, वे चाहते थे कि मैं हमेशा अंधेरे में रहूं, इसलिए मुझे एक जादुई मंत्र से एक बड़ी मछली के पेट में कैद कर दिया गया। न दिन देख पाती थी न रात, बस घुप अंधेरा। आसिफ की आंखों में हैरानी और दुख एक साथ उभर आया। उसने मन ही मन कहा, कितनी बेबस है ये, और खुदा ने मुझे जरिया बनाया इसे आजाद करने का। सिद्धफ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आसिफ, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम इंसान हो, मगर तुम्हारे दिल में हिम्मत और रहम है, ये बातें जिन्हों में भी कम मिलती हैं। ये शब्द सुनकर आसिफ के दिल में एक अजीब सा जज्बा जाग उठा। वह चुप रहा, मगर भीतर से उसका मन जैसे तूफान से भर गया। समय गुजरता गया। आसिफ उसकी सेवा करता, दवाइयां लाता, फल, दूध और शहद देता ताकि वह जल्दी स्वस्थ हो जाए। सिद्धफ ने भी उसके घर के छोटे से कमरे को अपनी मौजूदगी से रोशन कर दिया था, मगर गांव के लोग शक करने लगे। उन्हें लगता कि आसिफ के घर से रातों को अजीब सी रोशनी निकलती है। कोई कहता वहां से किसी औरत की आवाज आती है, जबकि आसिफ तो अकेला रहता था। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्ग उसके दरवाजे पर आ पहुंचे। आसिफ, हमने सुना है तेरे घर में कोई औरत रहती है। आसिफ चौंक गया। उसने तुरंत कहा, नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अकेला ही हूं। मगर अंदर बैठी सिद्धफ सब सुन रही थी। उसे पता था कि अगर लोगों को सच मालूम हो गया तो या तो वे डर जाएंगे या उसके दुश्मनों तक खबर पहुंचा देंगे। वह रात को आसिफ के पास आई और बोली, आसिफ, तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। मेरे दुश्मन मुझे हर जगह तलाश रहे हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं जिंदा हूं तो वे तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएंगे। आसिफ ने उसकी तरफ देखा और कहा, सिद्धफ, जब अल्लाह ने तुम्हें मेरे हाथों आजाद करवाया है तो वही हमें भी बचाएगा। मैं डरने वाला नहीं हूं। सिद्धफ ने उसकी बात सुनकर मन ही मन दुआ की। कुछ दिन बाद एक ऐसा हादसा हुआ जिसने आसिफ की जिंदगी बदल दी। वह सुबह सुबह मछली पकड़ने समंदर पर गया। उसने जाल फेंका तो अचानक लहरें तेज होने लगीं। आसमान पर बादल घिर आए, जबकि बरसात का मौसम नहीं था। पानी से एक डरावनी आवाज गूंजी, आसिफ, वह हमारे हाथों से छीनी गई है, उसे लौटा दो। आसिफ का दिल कांप गया। उसने नाव में खड़े होकर पुकारा, कौन है? पानी से काला धुआं उठा और उसमें से एक विशाल साया निकला। उसके दांत नुकीले, आंखें लाल और शरीर आग की तरह तप रहा था। वही जिन्न का सरदार था जिसने सिद्धफ को कैद किया था। आसिफ ने डर के बावजूद हिम्मत से कहा, वह बेगुनाह है, तुमने उस पर जुल्म किया है, मैं उसे वापस नहीं करूंगा।
साया गरजते हुए हंसा। एक कमजोर इंसान हमें चुनौती देगा? हम तुझे और तेरे गांव को जला देंगे। इतना कहकर वह गायब हो गया। आसिफ ने पसीना पोंछा और जल्दी से नाव मोड़कर गांव लौट आया। उसके दिल में डर था, मगर साथ ही यह संकल्प भी कि वह सिधप को अकेला नहीं छोड़ेगा। घर पहुंचकर उसने सिधप को सब बताया। सिधप के चेहरे पर दुख और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। उसने कहा, मुझे पता था वे मुझे ढूंढ लेंगे। अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी ताकत वापस लूं, लेकिन मुझे कुछ दिन और चाहिए। जब मेरी रूह पूरी तरह संभल जाएगी तब मैं उनसे मुकाबला कर सकूंगी। आसिफ ने कहा, जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं। सिधप ने उसकी तरफ देखा और कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हारे दिल की रोशनी मुझे हैरान करती है आसिफ। शायद तुम्हारी दुआ ही मेरी नजात का कारण बनी। उसी रात एक और अजीब वाकया हुआ। आसिफ ने सपना देखा कि एक नूरानी बुजुर्ग उसके सामने आए। उन्होंने कहा, आसिफ, अल्लाह ने तुम्हें बड़ी अमानत दी है। ये जिन्न परी तुम्हारे साथ एक इम्तिहान है। अगर तुम सब्र और ईमान पर डटे रहे तो तुम्हें ऐसी नेमत मिलेगी जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन अगर तुम लालच या डर में पड़ गए तो सब कुछ खो दोगे। आसिफ की आंख खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने वुजू किया, 2 रकअत नमाज पढ़ी और दुआ की, हे अल्लाह, मुझे मजबूती दे। अगले दिन सिदफ ने कहा कि वह समंदर के किनारे जाना चाहती है। आसिफ उसे वहां ले गया। वह बैठकर आसमान की ओर देखने लगी और हाथ उठाकर दुआ की। उसके होंठ हिलने लगे और अचानक आसमान पर हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी। आसिफ हैरानी से देखता रहा। पहली बार उसने देखा कि सिदफ के शरीर से रोशनी निकल रही है। सिदफ ने उसकी तरफ देखकर कहा, यह मेरी असली ताकत है। अगर मैं पूरी तरह संभल गई तो वे सरदार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आसिफ ने पूछा, और अगर वे तुम्हें फिर से कैद करने आए तो? सिदफ मुस्कुराई, अब मैं अकेली नहीं हूं, तुम मेरे साथ हो। ये बात आसिफ के दिल में गूंजती रही। उसने मन ही मन सोचा, क्या सचमुच ये सब मेरी तकदीर है? क्या अल्लाह ने मुझे उसका साथी बनने के लिए चुना है? मगर खतरा करीब था। उसी रात गांव पर अजीब सा तूफान आया। लोग डर गए। आसमान पर लाल रोशनी छा गई। कई घरों की छतें उड़ गईं। सब लोग आसिफ के पास भागे। आसिफ, ये सब क्या हो रहा है? ये आफत कहां से आई है? आसिफ चुप रहा, मगर उसने दिल ही दिल में समझ लिया कि यह सिदफ के दुश्मनों का हमला है। सिदफ उसके पास आई। उसकी आंखों में बिजली चमक रही थी। उसने कहा, आसिफ, वक्त आ गया है, हमें उनका सामना करना होगा। और इस तरह एक नई जंग की शुरुआत हुई, जिसमें सिर्फ सिदफ की आजादी ही नहीं, बल्कि आसिफ की जिंदगी, उसका गांव और उसका ईमान सब दांव पर लगने वाले थे। रात का समय था। गांव पर लाल आंधी का साया छाया हुआ था। पेड़ झुक गए थे। घरों की छतें कांप रही थीं। लोग डर के मारे दरवाजे बंद करके कुरान पढ़ने लगे। आसिफ अपने घर के बाहर खड़ा था और उसके साथ सिदफ। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और आंखों में अजीब सा हौसला चमक रहा था। अचानक आसमान पर जोरदार धमाका हुआ। बिजली की कड़क से जमीन हिल गई। धुएं में से वही डरावना जिन्न का सरदार प्रकट हुआ जिसने आसिफ को समंदर में धमकी दी थी। उसके साथ कई और जिन्न थे, सब आग की लपटों से घिरे हुए। सरदार ने गरजती आवाज में कहा, सिदफ, तू कहां भागेगी? हमने तुझे कैद किया था और अब फिर से कैद करेंगे। ये इंसान तेरी रक्षा नहीं कर सकता। गांव वाले घबरा गए और छुपने लगे, मगर आसिफ ने एक कदम आगे बढ़ाकर ऊंची आवाज में कहा, वह अब आजाद है, तुम उसे फिर कैद नहीं कर सकते। अल्लाह ने उसे आजाद किया है और मैं अपनी जान दे दूंगा, मगर उसे तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। सिदफ ने उसकी ओर देखा। उसके दिल में अजीब सी खुशी और दर्द एक साथ उमड़ आया। उसने अपने हाथ फैलाए और उसके शरीर से रोशनी निकलने लगी। सरदार जिन्न पीछे हट गए। ये नामुमकिन है, तू अभी कमजोर है, सरदार चिल्लाया। सिदफ ने ऊंची आवाज में कहा, मेरी ताकत मेरा ईमान है और ये इंसान मेरा हौसला। रोशनी और अंधेरे की जंग शुरू हो गई। सिदफ ने आसमान की ओर हाथ उठाकर दुआ पढ़नी शुरू की। उसके होंठों से निकलने वाले शब्द जलते शोले जैसे थे। आसिफ उसके साथ खड़ा सूरह यासीन की तिलावत कर रहा था। उसकी आवाज इतनी सच्ची थी कि आसमान के बादल फटने लगे। गांव वाले ये नजारा देखकर हैरान रह गए। अब उन्हें यकीन हो गया कि आसिफ के पास कोई राज है
मगर यह भी समझ गए कि वह सबकी रक्षा कर रहा है। दुश्मन जिन्न एक एक करके जमीन पर गिरने लगे, मगर सरदार अभी भी मजबूत था। उसने गुस्से में आग का गोला बनाया और आसिफ को उसमें कैद कर लिया। आसिफ के कपड़े जलने लगे, वह दर्द से कराह उठा। नहीं, सिदफ चीख उठी। उसकी आंखों से आंसू गिरे और जमीन पर टपकते ही वहां से रोशनी का एक स्तंभ उठा। सिदफ ने उस रोशनी को अपनी ताकत में बदला और पूरी शक्ति से सरदार पर हमला किया। रोशनी और आग आपस में टकराई, जमीन हिल गई, आसमान गूंज उठा। एक पल को लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, मगर तभी अचानक एक नूरानी बुजुर्ग प्रकट हुए, वही जो आसिफ के ख्वाब में आए थे। बुजुर्ग ने ऊंची आवाज में कहा, जुल्म कभी कायम नहीं रह सकता। सिदफ अब आजाद है और ये इंसान उसका रक्षक है। तुम्हारी हार तय है। ये कहकर उन्होंने हाथ उठाया। सरदार और बाकी सब जिन्न धुएं में बदलकर आसमान की ओर उड़ गए। गांव पर छाई आंधी छत गई, हर तरफ सुकून फैल गया। सिदफ दौड़कर आसिफ से लिपट गई। उसकी आंखों से बहते आंसू आसिफ के चेहरे पर टपकने लगे। वह रोते हुए बोली, आसिफ, तुमने अपनी जान देकर मेरी रक्षा की, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूं। आसिफ ने उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, सिदफ, तुम अल्लाह की अमानत हो। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। गांव वाले अब सब कुछ देख चुके थे। वे आसिफ के चारों ओर इकट्ठे होकर बोले, बेटा, हमने तुम पर शक किया था, मगर आज तुमने हमें बचाया है। ये औरत इंसान नहीं है, मगर हम इसे तुम्हारे साथ स्वीकार करते हैं। सिदफ ने शर्म से नजरें झुका ली। उसने आसिफ से कहा, अब मुझे फैसला करना है, या तो मैं अपनी दुनिया में लौट जाऊं या हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। आसिफ ने मन ही मन सोचा, अगर ये चली गई तो मेरा दिल सूना हो जाएगा, मगर उसने जुबान से कहा, फैसला तुम्हारा है सिदफ, मगर याद रखना, मैं हमेशा तुम्हें अपनी दुआ में रखूंगा। सिदफ ने आसमान की ओर हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, मैंने एक इंसान के दिल की पाकीज़गी देख ली है। अगर तू चाहे तो मुझे भी इंसान बना दे, ताकि मैं उसके साथ जिंदगी बिता सकूं। अचानक एक नरम रोशनी उस पर उतरी। उसके शरीर से जिन्न की रोशनी धीरे धीरे मिटने लगी और उसका रूप पूरी तरह इंसान जैसा हो गया। उसने आंखें खोलकर आसिफ की ओर देखा और मुस्कुरा दी। मैं अब इंसान हूं आसिफ, अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आसिफ ने सजदाए शुक्र किया। गांव वाले खुशी से झूम उठे और बोले, यह अल्लाह का कर्म है, ये दोनों हमारे लिए बरकत हैं। वक्त बीतता गया। आसिफ और सिदफ की शादी हो गई। दोनों समंदर के किनारे एक छोटे मगर सुकून भरे घर में रहने लगे। आसिफ अब भी मछली पकड़ने जाता, मगर सिदफ उसके साथ होती, उसके लिए खाना बनाती और दुआएं करती। लोग अक्सर कहते, ये जोड़ी अल्लाह की निशानी है, एक इंसान और एक कभी की जिन्न परी का मेल। सिदफ हमेशा आसिफ को देखकर कहती, तुमने मुझे जिंदगी दी और मैं ये जिंदगी तुम्हारे साथ पूरी करूंगी। आसिफ मुस्कुराकर जवाब देता, और मैं हमेशा शुक्र अदा करूंगा कि अल्लाह ने मुझे तुम्हारी हिफाजत का जरिया बनाया। इस तरह एक मछुआरा जो कभी सिर्फ मेहनतकश इंसान था और एक जिन्न परी जो कभी कैद में थी, दोनों एक दूसरे का मुकद्दर बन गए। उनकी मोहब्बत और कुर्बानी की दास्तान गांव के बुजुर्ग अक्सर सुनाते। ये अल्लाह की कुदरत है कि समंदर की गहराइयों से भी मुकद्दर निकल सकता है।